तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूरिन रूटीन का जब हम टेस्ट करते हैं उसमें कौन कौन सा पैरामीटर होता है और वह किस मेथड के द्वारा टेस्ट किया जाता है। तो सबसे पहले जब आप यूरिन का टेस्ट करने जाते हो तो उसमें आपको कलर देखना होता है यूरिन का, जो कि आप मैनुअली देख सकते हो, जिसमें पता कर सकते हो कि जो उसका कलर है पेल येलो है, ब्लैकिश है, रेडिश है, या जो भी व्हाटएवर कलर होता है। फिर अपीयरेंस आप देखोगे कि वो दिखने में कैसा दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, टर्बिड दिख रहा है, सेमी टर्बिड दिख रहा है, या क्या दिख रहा है, वो भी आपको मैनुअल चेक करना पड़ता है। फिर आता है यूरिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक यूरिन के रिजल्ट को बताने के लिए, जो कि पीके चेंज करके जो मेथड होता है उसके द्वारा किया जाता है। उसके बाद हम पीएच चेक करते हैं, जो कि डबल इंडिकेटर मेथड के द्वारा पीएच चेक किया जाता है। फिर हम यूरिन में ग्लूकोज को यानी कि शुगर को मापते हैं, और शुगर को जो मापते हैं वो जीओडी पीओडी मेथड से होता है, यानी कि यूरिन में अगर आप शुगर चेक करते हो तो वह जीओडी पीओडी होता है, और अगर आप सीरम में करते हो तो हेक्सोकाइनेज या कोई और भी मेथड होता है, अपने अपने लैब के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा रिएजेंट यूज करते हो। फिर प्रोटीन का टेस्ट करते हो तो प्रोटीन का जो मेथड होता है वो प्रोटीन एरर प्रिंसिपल करके एक मेथड होता है। जब आप स्ट्रिप से चेक करते हो, मैं स्ट्रिप की बात बता रहा हूँ, जब आप स्ट्रिप से चेक करते हो यूरिन तो उसमें जो प्रोटीन होता है प्रोटीन एरर प्रिंसिपल करके मेथड होता है। साथ ही साथ जब आप उसको मैनुअली कंफर्म करते हो तो आप सल्फ्यूसिलिक एसिड मेथड से कंफर्म करते हो। फिर कीटोन टेस्ट आता है, कीटोन के लिए आप नाइट्रोफ्लोराइड मेथड होता है, यानी कि जो कार्ड होता है ना उस कार्ड के ऊपर नाइट्रोफ्लोराइड लगा होता है जिसके आप कीटोन को टेस्ट करते हो। लेकिन अगर आप कीटोन को मैनुअल परफॉर्म करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रोथरा टेस्ट। रोथरास के लिए यानी रोथरास मेथड से हम मैनुअल कीटोन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। फिर अगर ब्लड आता है तो ब्लड को आप किससे टेस्ट कौन से मेथड से करते हो, पेरोक्साइड करके। साथ ही साथ अगर आप यूरिन में ब्लड को अगर ही कंफर्म करना चाहते हो तो माइक्रोस्कोपी भी आप देखते हो, और उसके बाद से आप बेंजोन प्रोटीन के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बिलिरुबिन, जिसको डाइजोनियम करके मेथड होता है। यूरिन जो आप स्ट्रिप से चेक करते हो डाइजोनियम मेथड से होता है। उसके बाद से यूरिबिलिनोजन, जिसको हम अर्लिच मेथड से टेस्ट करते हैं। अर्लिच मेथड क्या होता है, एक मैनुअल टेस्ट भी होता है, और जो कि अर्लिच रिएजेंट आता है और उस रिएजेंट को यूरिन के साथ आप टेस्ट कर सकते हो। फिर आता है ल्यूकोसाइड इरेस्टर, जिससे आप देखते हो ना कि आपके यूरिन में ल्यूकोसाइड आ रहा है तो उसको आप पायरोल करके जो मेथड होता है उसको द्वारा टेस्ट कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको माइक्रोस्कोप पे भी कंफर्म करना होता है कि आप अगर उसमें ल्यूकोसाइड अगर आया है तो कितने परसेल्स वगैरह ये दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। नाइट्राइट करके आता है, जिसको पी आर्सेनाइल एसिड मेथड से आप चेक करते हो। फिर उसके बाद से जितने भी पैरामीटर होते हैं जैसे परसेल्स होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, एपिथेलियल सेल होता है, कास्ट क्रिस्टल, ईस्ट और बैक्टीरिया, ये सारे सारे माइक्रोस्कोपी का पार्ट होता है। तो आप इसको माइक्रोस्कोपी मेथड से आप इसको कंफर्म कर सकते हो। तो ये जो मेथड मैंने बताया ना, ये मेथड आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर आप एक लेबोरेटरी में काम करो तो कौन सा टेस्ट कौन से मेथड से करते हो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी आप कोई टेस्ट करते हो और आपको पता नहीं रहता कौन से मेथड से करते हैं, इसमें भी बेस्ट मेथड क्या होता है ये जरूरी होता है। या जैसे जो ये 2-3 पैरामीटर में बताया, जैसे कि कीटोन हो गया, ग्लूकोज हो गया, उसके बाद से आप यूरिबिलिनोजन हो गया, इनके कंफर्म करने के लिए भी मैनुअल एक अलग मेथड होता है जिसके द्वारा भी आप इसको आसानी से कंफर्म कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो है। तो आपको पसंद आया होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक